इसमें एक नंबर पर अभी जनमत के हिसाब से बीएसपी है, बहुजन समाज पार्टी से जो पिंटू यादव भैया हैं, वही 1 रुपया बिना लिए मायावती टिकट देती हैं। अभी प्रशांत किशोर जिस आदमी को टिकट दिए हैं, वो आदमी यहाँ से लोकसभा लड़े हैं, बक्सर संसदीय क्षेत्र से, और स्वयं वही आदमी कह रहे हैं SC ST OBC का जो भी लीडरशिप है, जो भी पार्टियां नेतृत्व करती है, उसके ऊपर ये ब्राह्मण लोग ये लांछन लगाते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। लेकिन अब लोग समझदार हो गए हैं, इस बात को जानते और समझते हैं। इवन जो पिंटू भैया को टिकट मिला है, उनको भी बिना 1 रुपये लिए टिकट मिला। अगर मैं बाबा साहब अम्बेडकर हूँ, फुले हूँ, साहू अम्बेडकर हूँ, पेरियार हूँ, अगर मैं जूते पहिर करके अपने बाबाओं का, अपने दादाओं का सम्मान कर रहा हूँ, तो ये मेरा मूर्खता है। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है। आपको बता दें कि बिहार के 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारियां जोरों पर है। उन सभी विधानसभा सीटों में सबसे हॉट सीट जो है बिहार के भभुआ जिला के रामगढ़ प्रखंड के रामगढ़ विधानसभा में है। आपको बता दें कि यहाँ से भाजपा के जो प्रत्याशी हैं अशोक सिंह हैं, बसपा के प्रत्याशी पिंटू यादव उर्फ सतीश यादव जी हैं, और आरजेडी से अजित कुमार सिंह जी हैं। आज हम उसी विधानसभा में हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक बहुत ही एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, सामाजिक जागृति फैलाते हैं और एक डॉक्टर भी हैं पेशे से। इनसे बात करेंगे आज जो है विधानसभा का चुनाव की तैयारियां जो चल रही है, कौन किस पे भारी है, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत है, और आपके सारे दर्शकों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आपके यहाँ जो चुनाव का जो तैयारियां चल रहा है, सभी पार्टियां अपना दमखम लगा के चल रही है, बताइए कि कौन किसका पलड़ा सबसे ज्यादा भारी? देखिए, रामगढ़ विधानसभा आप जैसे बताए कि बहुत हॉट सीट है, तो ये सही है, क्योंकि यहाँ की जो लड़ाइयाँ हैं तीनों पार्टियों के बीच, वो बहुत बड़े बड़े दिग्गजों के बीच की लड़ाई है, इसलिए ये हॉट हो जाती है। और वैसे रामगढ़ विधानसभा तो हॉट हमेशा रहता है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े दिग्गज, कई कई बार के मंत्री रहे लोग, कई कई बार के विधायक रहे लोग ही लड़ते हैं, रिपीट करते हैं इस बात को, तो इसलिए ये हॉट हो जाती है। और बात रही इस बार उपसभा चुनाव की, तो इसमें एक नंबर पर अभी जनमत के हिसाब से बीएसपी है, बहुजन समाज पार्टी से जो पिंटू यादव भैया हैं, वही हैं। और उनका होने का बहुत सारा कारण है कि बहुजन समाज पार्टी से जो पिछली बार जो घटना घट गई थी, यहाँ के रामगढ़ विधानसभा के लोगों ने जो जनमत देकर जिताया था, उसमें अंबिका यादव जी को, तो उसमें जो त्रुटियां उस समय हो गई थी, वो उस पर बात मैं नहीं करूंगा, क्योंकि वो समय तो बीत गया है, तो पानी कट गया, बह गया, वो अलग की बात है। तो उस चीज को ध्यान में रख करके रामगढ़ विधानसभा का जो जनता है, वो थोड़े समझदारी के साथ अपना जनमत बनाया है, चाहे SC के लोग हों, चाहे ST के लोग हों, चाहे OBC के लोग हों, चाहे इनसे कन्वर्टेड माइनॉरिटी के लोग हों, सब लोगों ने इस बार मन बनाया है कि नहीं, इस बार जिताएंगे तो पिंटू यादव को हम जिताएंगे। इसी मन के साथ रामगढ़ विधानसभा का जनता पूरा जोरों शोरों से उनके साथ लगा हुआ है, और जीत लगभग पक्की है। तो इसके संदर्भ में बहुत ज्यादा गहमा में चल रहा है। वैसे तो सभी लोग अपना जोरों शोरों से अपना काम कर रहे हैं, अपना प्रचार कर रहे हैं, वो सबका अपना अपना अधिकार भी है। तो इस चुनाव में एक नंबर पर अभी तो हाथी ही चल रहे हैं। यहाँ पर एक नई पार्टी आई है जिसका नाम जनसुराज है। उसके मुखिया प्रशांत किशोर आते हैं और इसी नुआव, जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं, इसी नुआव प्रखंड में ये बात कहते हैं कि जब यहाँ पर 2000 घर है दलितों का, और यहाँ पर जब किसी का बच्चा बीमार होता है तो मायावती नहीं आती है, उनके कार्यकर्ता लोग नहीं आते हैं। और ये भी साथ साथ आरोप लगा देते हैं बन कुमारी मायावती पे कि मायावती करोड़ों रुपया लेकर के टिकट बांटती है। क्या कहेंगे इस बयान पे? ये सारा सर गलत है, और लोगों को, यहाँ के जनता को गुमराह करने के लिए प्रशांत किशोर जी ने ऐसा बात कह रहे हैं, लेकिन उनको इस बात का पता नहीं है
कि जो वो कह रहे हैं उसके बारे में यहाँ का जनता, यहाँ के लोगों को सब कुछ जानकारी है। ऐसा नहीं कि वो कह रहे हैं तो मान रहे हैं लोग। यहाँ पर प्रशांत किशोर जैसे पढ़े लिखे समझदार राजनीति करने वाले लोग भी हैं, किसान भी हैं, राजनीति करने वाले लोग भी हैं, पढ़े लिखे विद्वान भी हैं रामगढ़ विधानसभा में। तो जो प्रशांत किशोर कह देते हैं वो तो सही नहीं है, यहाँ के लोग मानेंगे, वो रिजल्ट में दिखाएंगे भी। और ये बिल्कुल गलत है। मैं जानता हूँ कि 1 रुपया बिना लिए मायावती टिकट देती हैं। अभी प्रशांत किशोर जिस आदमी को टिकट दिए हैं वो आदमी यहाँ से लोकसभा लड़े हैं बक्सर संसदीय क्षेत्र से, और स्वयं वही आदमी कह रहे हैं, वो कह रहे थे सुशील कुशवाहा जी कि नहीं, हमारा 1 पैसा टिकट के लिए नहीं लगा था, हमको फोन करके लड़ाया गया था। और उसी आदमी को उन्होंने टिकट देके कह रहे हैं कि मायावती पैसा लेके टिकट देती है। तो इस देश के लोग, रामगढ़ विधानसभा के लोग ये सारा बात जानते हैं कि ये SC ST OBC का जो भी लीडरशिप है, जो भी पार्टियां नेतृत्व करती है, उसके ऊपर ये ब्राह्मण लोग ये लांछन लगाते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। लेकिन अब लोग समझदार हो गए हैं, इस बात को जानते और समझते हैं। इवन जो पिंटू भैया को टिकट मिला है उनको भी बिना 1 रुपये लिए टिकट मिला है। मैं जानता हूँ इस बात को, और इसका फैक्ट चेकिंग किया जा सकता है, जाना जा सकता है, समझा जा सकता है। इसलिए जो ये आरोप लगाने वाले जो लोग हैं, ये मनुवादी ब्राह्मणवादी, हमारे किसी भी SC ST OBC के पार्टी को, SC ST OBC के नेताओं को, चाहे लीडरशिप को, ऐसे ही ये लोग गुमराह करते हैं और बदनाम करते हैं। और थोड़े हमारे लोग नासमझी में भी उन्हीं का बोली बोलने लगते हैं, लेकिन ये सरासर गलत है। अच्छा, यहाँ से एक जो पहले के यहाँ पे विधायक थे, उन्हीं के जाने के बाद उपचुनाव हो रहा है, सुधाकर सिंह के भाई भी चुनाव में आए हुए हैं। तो जिस प्रकार से उनको बहुमत से जीते, यहाँ से सुधाकर सिंह जी MP बने, संसद भवन में गए, उन्हीं के छोटे भाई खड़ा हुए हैं चुनाव में, RJD से चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है? उनकी भी स्थिति देखिए, अब तो रिजल्ट आएगा तो सबका पता चल जाएगा। सब लोग अपने अपने तरीके से अपना प्रयास कर रहे हैं कि हम जीत जाएं। हालांकि सब लोग तो खड़े हुए हैं जीतने के ही लिए, लेकिन उनका भी स्थिति अब जो भी होगा उनके बारे में हमको तो ज्यादा जानकारी नहीं है। उनका भी प्रचार प्रसार चल रहा है, हम लोग देख ही रहे हैं। और सब लोग लगभग अपना प्रयास कर ही रहे हैं जीतने के लिए, और कैंडिडेट शायद तक करेंगे ही। लेकिन 1 नंबर पर मेरे जानकारी में इस बार लोगों का जनमत जो है वो BSP के साथ और पिंटू यादव के साथ। 2 नंबर पे कौन है? 2 नंबर पे शायद जिसको कह रहे हैं अजीत सिंह हो जाए। 3 नंबर पर आपको वही रखा जा सकता है, चाहे माना जा सकता है आपको भाजपा के जो विधायक रहे हैं उनको। कल अजीत सिंह के प्रचार प्रसार में तेजस्वी यादव आए थे, नेता प्रतिपक्ष। कल रामगढ़ में बाबा साहब की मूर्ति पर चढ़ते समय जूता पहन करके चढ़ गए और क्या बोलते हैं कि माला चढ़ा जूता पहन करके, जिसको लेकर के काफी ट्रोल हो रहे हैं लोग, काफी विरोध कर रहे हैं अजीत सिंह का और तेजस्वी यादव का। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये बात तो समझदारी की है, अंडरस्टैंडिंग की है कि हम अपने पिताजी का सम्मान कैसे करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, तेजस्वी यादव का, चाहे इस देश में सारे SC ST OBC का पिता हैं, बाबा हैं, पिता नहीं बाबा कहा जा सकता है। तो अगर मैं बाबा साहब अम्बेडकर हूँ, फुले हूँ, साहू अम्बेडकर हूँ, पेरियार हूँ, अगर मैं जूते पहिर करके अपने बाबाओं का, अपने दादाओं का सम्मान कर रहा हूँ तो ये मेरा मूर्खता है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, और कर रहा हूँ तो ये बेवकूफ़ी तो मेरा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो दूसरे का कुछ नहीं बिगाड़े। क्या बिगाड़े? अपने पूर्वजों को जूता पहन के दूसरे लोग जो क्रिटिसाइज करने वाले हैं, जो आलोचना करने वाले लोग हैं, उनके गिरफ्त में वो पकड़े जाएंगे। हो सकता है कि आगे बार उनको समझ हो जाए कि हम अपने पूर्वजों का सम्मान अगर जूता हटा करके करते हैं, नंगे पैर करते हैं, तो ये हमारे सभ्यता और संस्कृति को बेहतर बनाने वाली, चाहे दर्शन देने वाली एक बात है। तो क्या इस तरह से तेजस्वी यादव इस तरह काम किए हैं, जूता पहन कर चढ़े गए, तो क्या इसको वोट पे असर पड़ेगा क्या? नहीं, इससे ये देखिए, ये सभ्यता संस्कृति की बात है, समझने की बात है। ये हर बात वोट पर असर डालने वाली नहीं होती है। और तेजस्वी यादव बहुत समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। मैं तो उनको इंटेलेक्चुअल मानता हूँ, जो बिहार का नेता प्रतिपक्ष रहे हों और
हमेशा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को बात में रेफर करते हैं कि बाबा साहब नहीं होते तो ये होता वो होता। तो मैं उनको काफी समझदार मानता हूँ, काफी जानकार मानता हूँ, इंटेलेक्चुअल मानता हूँ, बुद्धिजीवी मानता हूँ। तो बुद्धिजीवी आदमी को अगर ऐसे हो गया तो हो सकता है उनके मिस्टेक से हो गया है, ये कोई क्रिटिसिज्म के लिए कोई बात नहीं हो सकती है इसके ऊपर। और जो आलोचना करने वाले लोग हैं कि बाबा साहब के ऊपर जूता पहन कर चढ़ गए, तो ये गलत माना जा सकता है और इसको सुधारा भी जा सकता है। आप लोग किसको जिता रहे हैं, पहले बताइए। हम लोग बीएसपी को जिता रहे हैं, पिंटू यादव को जिता रहे हैं। और जिद इस बात का है कि आरजेडी से हर बार टिकट जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको क्यों दिया जाएगा। संख्या हमारा है 63%, कहने को 85% है, हमको टिकट देने में आपको क्या दिक्कत है, हमको ये बात समझ में नहीं आ रही है। तो इस बार बिहार का चाहे रामगढ़ विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है ये उसके ऊपर होगा कि हमारा संख्या ज्यादा है, हमारा ही प्रतिनिधि जीत के जाएगा। और ये बात तो संविधान के दायरे में रह करके संविधान भी कहता है कि जिसका ज्यादा संख्या है उसी का राजा बनेगा। तो संख्या मेरा 63% है, ओबीसी समाज का 63% संख्या है। अभी गणना हुआ, गणना में ओबीसी का कितना आया संख्या, 63%। 63% जिसका संख्या है उसी का एमएलए भी बनेगा और उसी का एमपी भी बनने लगा आने वाले समय में। इस आधार पर ये उपचुनाव रामगढ़ का हो रहा है। पिंटू यादव ओबीसी समाज से हैं, संख्या 63% है, और मेरा छोटा भाई एससी है और मेरा छोटा भाई एसटी है, वो लोग भी मिल जाएंगे, 85% हो जाएंगे, हम अपना बनाएंगे। हमारा मंत्री होगा, हमारा एमएलए होगा, जब हमारा एमएलए होगा विधानसभा में बैठेगा तब ना हमारी समस्याओं के ऊपर बात करेगा, हमारे स्वास्थ्य के ऊपर बात करेगा, हमारे एजुकेशन के ऊपर बात करेगा, हमारे रोजगार के ऊपर बात करेगा, हमारा बेहतर जीवन के लिए बात करेगा, हमारा मान सम्मान स्वाभिमान के लिए जो पॉलिसी फ्रेमिंग होती है उस पर बात करेगा। किसान जीत के जाएगा तब किसानों के पक्ष वाली, किसानों को जो चाहिए वो वाली बात वहां करेगा। जो एसी में बैठ के हेलीकॉप्टर पर उड़ता है वो उसको किसानों को दर्द क्या पता है, उसको मजदूरों रिक्शा ठेला चलाने वालों को क्या दर्द पता है। तो ये बात अब समझ में आ गई है, और ज्यादा समझ में आ जाए तो और ही समस्या जल्दी खत्म हो जाएगी कि रिक्शा ठेला चलाने वाले समाज का, किसान समाज का अगर प्रतिनिधि जीत करके जाता है विधानमंडल में, वहां लोकसभा में चाहे विधानसभा में, तो उसके लिए पॉलिसी पर बात करेगा। अगर आप प्लेन में उड़ने वाले को अगर एमएलए एमपी बना के भेजोगे, न किसान उसको, एक बहुत पुराना कहावत है कि जिसके पैर में बेवाय नहीं फटा है उसको दर्द कैसे मालूम होगा, नहीं हो सकता है। इसलिए जिसके पैर में बेवाय फटा हो, दर्द का एहसास उसी को होगा और वो दर्द को खत्म करने के लिए वही पॉलिसी बना सकता है। इसलिए इस बार किसान के बेटे हैं पिंटू यादव, ओबीसी समाज से हैं पिंटू यादव। दुख दर्द मान सम्मान स्वाभिमान उनको चाहिए, उनको समझदारी है कि कैसे हमको मान सम्मान स्वाभिमान की जरूरत है, उस जरूरत के लिए वो लड़ेंगे। मैं कहा हूँ कि आप एमएलए बन जाएंगे तो ओबीसी का समस्या जाति जनगणना का है, कास्ट सेंसस का है, अभी नहीं हुआ है, उसको कराना है। ओबीसी का प्रतिनिधित्व 27% है, 27% में केवल 5% फुलफिल हुआ, उसको बढ़ाना है। इसके बाद ओबीसी का समस्या, आपको नौकरियों में ओबीसी का जब लड़के फार्म भरते हैं तो नॉट फाउंड सुटेबल कह के हटा दिया जा रहा है, इस पर आपको बात करना है। नहीं तो ओबीसी के समाज आपसे भी ये सवाल पूछेगा कि मैंने आपको जिता करके भेजा था, आपने विधानमंडल में जा करके जहाँ पॉलिसी फ्रेमिंग हो रही है, जहाँ पॉलिसी पर बात हो रही है, क्या ये बात के लिए आप खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? अगर नहीं खड़े हैं तो आपको भी चेंज कर दिया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बात करते ये थे डॉक्टर राकेश मौर्य जी, जिन्होंने यहाँ पे चुनाव होने वाले पे बात की और बताया कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। बाकी अगर आप इस विधानसभा से ये वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट कर बताइए कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, किसको वोट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।